जहां पर नारियल रखे, आम का पत्ता, वहां पर विष्णु का निवास है। कंठी रुद्र समाश्रितः, कंठ माने इस जगह में कलश के कंठ में भगवान महादेव रहते हैं। समझिए, कलश, जितना कलश और उसके कंठ भाग में महादेव जी रहते हैं। भले करोड़ों कलश हो, करोड़ रूप में रहते हैं। अरब खरब रूप बना करके महादेव जी कलश के कंठ में रहते हैं। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, कलश के मूल भाग में मैंने नीचे श्री ब्रह्मा का निवास है। समझ गए? मुख में विष्णु भगवान, कंठ में महादेव और नीचे ब्रह्मा जी। कलश में जो नारियल रखते हैं, नारियल रखने का क्या उद्देश्य है? नारियल को श्रीफल माना गया। श्री माने लक्ष्मी, विष्णु भगवान की पत्नी तो लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी के कई अर्थ है। विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सौंदर्य लक्ष्मी और राज लक्ष्मी, अर्थात आपकी विद्या को, आपके सौंदर्य को, आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए और नारियल रखना चाहिए। और कलश के मध्य भाग में मध्य मातृगणा स्मृता, हमारी सनातन धर्म में जितना माता है, जयंती, मंगला, काली और दुर्गा हो, शिवा हो, धात्री हो, स्वाहा सुधा नमस्तुते, या राधा हो, सीता हो, सरस्वती हो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वैष्णव देवी, कामाक्षा देवी या मनसा देवी, दिवाली स्थान की विषहरी मैया, ये विषहरी मैया, इसकी कथा भी देवी भागवत में है। तो एक कलश के मध्य भाग में रहते हैं। और खूब सप्त सागर सप्त दीप वसुंधरा, कुक्खू माने गर्भ, कलश के गर्भ में सातों समुद्र के निवास है। और सातों द्वीपों का जो सात समुद्र है, जैसे खारा समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, शुद्ध जल का समुद्र, मीठा समुद्र, ये सात समुद्र है पृथ्वी पर। और सात द्वीप, जम्बू, प्लक्ष, सालमली, क्रोश, क्रोच, सागर, पुष्कर, ये कलश के गर्भ में रहते हैं। और कौन रहता है? रूप, यजुर, साम, अथर्वण, चार वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये भी कलश के गर्भ में रहते हैं। समझ गए? ध्यान देना। आप सब कलश स्थापन करते हैं नवरात्र में, घर घर में स्थापन होता है। तो नवरात्र में जो कलश स्थापन करते हैं वो कलश ही दुर्गा मैया है। विश्वकर्मा पूजा में कलश स्थापन करते हैं तो कलश ही विश्वकर्मा है। सरस्वती पूजा में कलश स्थापन करते हैं तो कलश ही सरस्वती है। राम जानकी मंदिर है तो कलश ही सीताराम है। और भागवत में कलश स्थापन किए तो कलश ही भागवत है। और कलश की जो जल है, उसी जल में कौन रहता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये जितना सब पवित्र नदियां हैं,
जले अस्मिन सनिधिम कुरु, ये जल में निवास करते हैं। माने कलश के नीचे जो मिट्टी है, वो मिट्टी में कौन रहता है? उसमें सारा धाम और क्षेत्र रहते हैं। कलश के भीतर में जो जल है, वो जल में तीर्थ रहते हैं, और कलश के नीचे जो मिट्टी है, वो मिट्टी में धाम रहते हैं। तीर्थ और धाम में अंतर है। तीर्थ किसको बोलते हैं? जहां जल प्रधान हो उसको तीर्थ बोलते हैं, और जहां मिट्टी प्रधान हो उसको धाम बोलते हैं। उदाहरण जैसे अयोध्या, अयोध्या धाम है, क्यों? वहां का मिट्टी प्रधान है। वहां पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी नंगे पैर में वहां घूमे, खेले। बड़े बड़े महाराज हरिश्चंद्र, इक्ष्वाकु, भगीरथ, जो सूर्यवंशी राजा, चलो राम जी चले गए साकेत धाम, परंतु उनके चरण जिस धूलि में, मिट्टी में पड़ा है, भाई वो धूलि तो कहां साकेत धाम नहीं चला गया। भगवान कृष्ण वृंदावन में खेले, घूमे, सब कुछ किए, तो कृष्ण चले गए गोलोक धाम, परंतु उनके चरण जो मिट्टी में, धूलि में पड़ा है, वो धूलि तो कहां नहीं गया ना, वो तो अभी भी वृंदावन में है। तो धाम उसको कहा जाता है जब मिट्टी प्रधान हो, और तीर्थ उसको कहा जाता है जहां जल प्रधान हो। तो अयोध्या में सरजू नदी है। सरजू धाम नहीं है, सरजू तीर्थ है। गंगा धाम है, ये भूल हो गया, गंगा धाम नहीं है, गंगा तीर्थ है, क्यों? गंगा का जल ही प्रधान है, परंतु गंगा हरिद्वार में है, आपकी बिहार में तो सारों तरफ गंगा है। वृंदावन धाम है, परंतु वृंदावन में यमुना नदी है, यमुना तीर्थ है। तो कलश यात्रा के माध्यम से हमारी भारत में जितना तीर्थ धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, अमरनाथ और वैष्णव देवी, कुरुक्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, द्वारिका, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर, सेतुबंध, जगन्नाथ, गंगा सागर, चित्रकूट, पंचवटी, वैद्यनाथ, जनकपुर, वृंदावन, अयोध्या, माने जितना तीर्थ है, जितना धाम है, उन सबको हम कलश यात्रा के माध्यम में इस भरोली गांव में आह्वान किए। ये तीर्थों, ये धाम, आप इस भरोली में, इस शिवालय के इस जगह में, इस स्थान में आप आइए, यहाँ पर विराजिए, और यहाँ पर बैठ करके 9 दिन निवास कीजिए, और हमको भर भर करके आशीर्वाद भी देते रहिए। स्कंद पुराण में ये भी दिया गया है, जब कन्याएं, बालिकाएं, माताएं कलश लेकर के चलती हैं, जिस रोड में वो चलती हैं, जिस घर के आगे देख करके चली जाती हैं, जिस मेड़ देख करके, जो खेती देख करके, जो आंगन देख करके, उस माताएं, कन्याएं, बालिकाएं, पुरुष लोग, बड़े बूढ़े, युवक लोग जिस जिस रास्ता में चलते हैं, वो रास्ता भी पवित्र हो जाता है, और उन कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है, उसका सारा पाप समाप्त ही हो जाता है सदा। ऐसे अब कई सह कलश पूरा गांव में घूमते हुए यहाँ पर स्थापन किए। कई कन्याएं, बालिकाएं बेहोश हो गई। एक तो छोटी कन्या थी, वो तो थाल के आगे आ गई, हम उसी थाल में बैठे, और
हमारे में नजर भी नहीं गया, परंतु वो प्रहलाद है, प्रहलाद के ऊपर भी पहाड़ दबा गया था, आग में छोड़ा गया था। प्रहलाद के ऊपर जल, प्रहलाद को भी आग में जला गया, कुछ नहीं हुआ। तो साधारण बच्चा नहीं है। तो ऐसे पूरा गांव में हम लोग घूमते हुए कलश यहाँ पर स्थापन किए और सुमंगल भाव से, सुरक्षित भाव से ये कलश यात्रा संपूर्ण हुआ। कोई बाधा नहीं आई। और थोड़ा मोड़ा ये हर जगह होता है, यहाँ बोले नहीं, क्योंकि हम तो साल भर कथाई करते रहते हैं। तो कलश यात्रा में 2, 4, 10, 20 बेहोश हुई।